अगर आप एक कोच हैं एंड मेटा एड्स के थ्रू अपने लिए सीरियस लीड्स या इंक्वायरीज को जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं लीड फॉर्म को यूज़ करूं या फिर मैं लैंडिंग पेज को यूज़ करूं, क्या मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा और किस में मुझे अच्छी लीड्स मिलेगी या किस में मेरे को अच्छा ROAS मिलेगा। तो मेरा जवाब ये होगा, आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि लीड फॉर्म और लैंडिंग पेज डिसाइड करने से पहले आपको एक और चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है, और वही एक चीज़ 90% कोचेस मिस कर देते हैं। अब बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या है जो कि हमको डिसाइड करना पड़ता है, और अगर डिसाइड कर भी लिया तो उसके बाद क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या स्टेप्स रहेंगे और क्या हमारा डिसीजन सही होगा। यही एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि क्या आपका पहला स्टेप होगा जब आप अपने मेटा एड्स को रन करना स्टार्ट करोगे, उससे पहले क्या स्टेप आपको लेना है, जिससे कि आप क्लियर कर पाएं कि आपको लीड फॉर्म यूज करना है या लैंडिंग पेज। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम कवर करने वाले हैं कि आपके लिए लीड फॉर्म कब बेस्ट होने वाला है और लीड फॉर्म को यूज करने में क्या बिगेस्ट चैलेंजेस रहते हैं या कहें कि क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आती है और उनको ओवरकम कैसे किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में ही कि लैंडिंग पेज कब बेटर होगा, अगेन उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या सॉल्यूशन उसके लिए हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है डिसाइड, एक डिसीजन लेना। आपको डिसाइड करना है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए या फिर बेटर लीड्स चाहिए। ज़्यादा और बेटर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ज़्यादा लीड्स चाहिए या बेटर लीड्स चाहिए, या फिर आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए या सेल्स चाहिए। अगेन दोनों ऑब्जेक्टिव अलग है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, नवनीत मेरे को अपॉइंटमेंट जब मैं करूँगा तभी तो सेल्स आएगी ना। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन राइट है, बट अपॉइंटमेंट एंड सेल दोनों अलग ऑब्जेक्टिव है, और आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि फ्रंट एंड पे आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव हर किसी बिजनेस का सेल्स ही होता है, बट फ्रंट एंड में क्या आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ये लीड्स लानी है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, और यही चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो 4 ऑब्जेक्टिव है, आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए या बेटर लीड्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सेल्स चाहिए या अपॉइंटमेंट्स, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो इसके अलावा भी, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको फेसबुक का इनबिल्ड लीड फॉर्म यूज़ करना है या फिर आपको एक्सटर्नल वाला यानी कि अपना खुद का लैंडिंग पेज यूज़ करना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अब समझते हैं कि ये लीड फॉर्म कब बेस्ट होता है। ठीक है, अगर सपोज मैं एक कोच हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वेबिनार फुल करना है अपना, ओके, क्योंकि मैं फ्री वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज कराना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मोस्टली यूज़ करूँगा लीड फॉर्म को। उसमें क्या आएगा कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर आपने इंस्टेंट फॉर्म यूज़ किया होगा तो इंस्टेंट फॉर्म बहुत जल्दी फिल हो जाता है। फेसबुक के अंदर ही आप उसको ओपन कर सकते हो, जिससे कि लीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उससे होता ही है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लीड आ जाएंगी। द सेम अमाउंट में मुझे वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाएगा, और जिनको मैं बाद में नर्चर करके या उसको सेग्रीगेट करके उनको मैं अपने प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब समझते हैं कि लीड फॉर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है या कि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें क्वालिटी को ज़्यादा हद तक आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज बहुत से लोग क्या होते हैं, लीड फॉर्म को ऐसे ही फिल कर लेते हैं। जस्ट उन्होंने फ़ोन खोला, नाम नंबर ईमेल एंड जस्ट सेंड इट, एंड इससे होता ये है कि इनकी जो आपकी लीड क्वालिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं रहता है कि उन्होंने कोई लीड फॉर्म भी फिल किया था। और जब कोचेस देखते हैं कि उनकी लीड कॉस्ट 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बहुत कम आ रही है, वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार लीड कॉस्ट बहुत अच्छी है। बट जब वो कॉल करते हैं उस समय उनको पता चलता है कि यार हमारी ऑडियंस को तो याद ही नहीं है कि उन्होंने कोई लीड फॉर्म भी फिल किया था, अब उनसे आगे कैसे बढ़ा जाए। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी क्वेश्चंस आप लीड फॉर्म के ऊपर डालने वाले हो, जो भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनको आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, उनके थ्रू आप प्रॉपरली अपनी ऑडियंस को क्वालिफाई करो। ठीक है, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बर्न होगा और आपको लीड क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। अब समझते हैं लैंडिंग पेज कब बेटर होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं एक योगा कोच हूँ और मेरे को 20,000 का प्रोग्राम सेल करना है, क्या मैं डायरेक्टली लीड फॉर्म चलाऊंगा? द आंसर इज
डेफिनेटली नो, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मैं 20,000 का प्रोग्राम सेल कर रहा हूँ और इंडिया में 20,000 इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इसके लिए मुझे पहले अपने ऑडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रस्ट बिल्ड कराना पड़ेगा, उन्हें टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे, उनको ऑफ़र एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या मेरा ऑफ़र है, क्या मैं आपको देने वाला हूँ। एंड उसके बाद जब मैं उनको अपॉइंटमेंट पे लेके आऊँगा, उस अपॉइंटमेंट के दौरान मैं अपनी पिच करूँगा या सेल्स पिच मैं करूँगा और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचूँगा। तो अब समझते हैं कि जो लैंडिंग पेज है उसमें प्रॉब्लम आती क्या है। देखिए, अगर आप चाहे लीड फॉर्म यूज़ करें या लैंडिंग पेज, दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक हैं। बट अगर आपकी जो ऑडियंस है या कहें आपका ऑफ़र है या ऑडियंस है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास जो लीड आएगी वो डेफिनेटली कॉस्टली तो होगी, ठीक है। इसके अलावा आप उनको कोई प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है एड्स के ऊपर वो भी काफ़ी हद तक वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। पर्सनली मैं कभी डायरेक्टली डिसाइड नहीं करता कि मुझे क्या यूज़ करना है। मैं पहले देखता हूँ कि ऑफ़र क्या है, प्राइस क्या है, ओके, ऑडियंस कौन है, कोच किस स्टेज पे है, और उसके बाद डिसाइड होता है कि मुझे लीड फॉर्म यूज़ करना है या लैंडिंग पेज यूज़ करना है, या मुझे दोनों ही टेस्ट करना है। तो अगर आप एक कोच हो और कंफ्यूज हो कि मुझे लीड फॉर्म यूज़ करना चाहिए, लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए, या मेरी कौन सी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, क्या ऑफ़र हो सकता है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे साथ एक फ्री डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हो या डायरेक्टली साइट विजिट कर सकते हो digitaldazzler.in, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 45,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेशन किया, तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। इसके अलावा अभी अपनी फ्री डिस्कवरी कॉल आप बुक कीजिए एंड लेट्स मीट इन द डिस्कवरी कॉल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।